आप भी मेरी दुकान गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स संभाल सकते हो। इस गेम में रोज खेलो, रोज जीतो 5000 तक के इनाम। अभी डाउनलोड करो। इतनी देर बाबा। अंजलि भाभी चलो, देर हो रही है। हाँ आई। लो। ओहो, कौन गए थे शिरडी? मेरी सहेली गई थी ना। अरे वाह, बोलो साईनाथ महाराज की जय। आज तो ये पोपट भाई ने सुबह सुबह साल के पहले दिन हंगामा खड़ा कर दिया। सच्ची। नहीं तो क्या है, और इस गड़बड़ में इनका कुर्ता भी जल गया। इस पूरी धमाल में सबसे मजे की बात क्या हुई पता है? कैसे? क्या हुआ जी भाभी? हुआ यूं, आज नए साल के पहले दिन पे आपके मनपसंद का नाश्ता बनेगा। जो मैं कहूँगा बनाओगी? पर जल्दी बताओ क्योंकि ये ऑफर सिर्फ 11 बजे तक वैलिड है। अंजलि, अब तुम नाश्ता बनाने जा रही हो ना, मेरा वही पनीर पकौड़े खाना, भुजिया, चाय, जल्दी जल्दी जल्दी। सॉरी, अब नहीं मिलेगा। क्या? अरे मैंने कहा था ना सिर्फ 11 बजे तक आपको नाश्ता मिलेगा। टाइम ओवर। तो ये हुआ उनके साथ, जहाँ 11 बजे वहाँ उनके 12 बज गए। શું અંજલિ ભાભી એમ શું કરો છો બાબા? यानी कि बेचारे मेहता साहब को साल के पहले दिन कुछ भी चटपटा खाने को ही नहीं मिला बाबा। नहीं, नहीं तो क्या है, पिक्चर है। दिस इज नॉट फेयर अंजलि भाभी। आपको मेहता साहब के खाने के लिए थोड़ा लीनियंट होना चाहिए। अरे नहीं 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 नहीं, अंजलि भाभी एकदम सही कर रही हैं। अच्छा, वरना अगर मेहता साहब खाने पीने के मामले में मेरे हंस जैसे हो गए तो प्रॉब्लम हो जाएगी। फिर कोमल भाभी, प्रॉब्लम तो होनी ही होनी है। अरे मैंने सुना है कि साल के पहले दिन अगर झगड़ा हो ना तो पूरा साल टेंशन में जाता है। काय माधवी भाभी, आप तो शुभ शुभ बोलो। चलो चलो चलो। क्या हुआ बाबूजी? स्क्रू ढीला हो गया है। किसका? ओ चश्मा का। लाओ कर दो। अरे दया, टप्पू ने खाना खा लिया? अरे कब का खाना भी खा लिया और सो भी गया। पूरा दिन खेलते खेलते वो इतना थक जाता है ना कि पलंग देखते ही सो जाता है। चूरन दूं? हाँ? अरे चूरन चूरन दूं? अरे अभी तो खाना खाया। हाँ, इसलिए तो। क्या इसीलिए तो? क्या चूरन की आइसक्रीम है कि खाना खा लिया तो अभी लो चूरन खाओ? अरे भाई, अभी तो खाना पहले पायदान पे है, धीरे धीरे पेट की तरफ जा रहा है, उसको हजम होने के लिए टाइम तो दो। अगर वो हजम होने का ना बोले तो चूरन खाया जाता है। अभी से चूरन दो चूरन दो चूरन दो। ए भाई, इसमें बहू को क्यों इतने डांट रहा है? नहीं नहीं, मैं डांट नहीं रहा हूँ बापूजी, मैं खाली इसको बता रहा हूँ कि अगर चूरन चाहिए होगा तो मैं मांग लूंगा। दया, थैंक यू। ये चूरन का पूछने के लिए। अरे उसमें थैंक यू क्या, ये तो मेरा फर्ज है। अब मैं आपका ख्याल नहीं रखूंगी। कोई आके नहीं पूछेगी कि क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ। हेलो सेठ जी, हाँ नटू काका, बोलो बोलो। मुझे पता चल गया सवेरे बार बार फोन करके मुझे कौन परेशान कर रहा था। हैं? फोन? अरे सेठ जी, सवेरे मुझे फोन करके परेशान नहीं कर रहा था दुकान में, हमारे घर में आग लगी है, जल्दी बम्बा भेजो। हाँ हाँ हाँ। अरे किसी के घर में आग नहीं लगी थी सेठ जी, वो तो मुझे परेशान करने के लिए अपनी पिछली गली में वो करियाना की दुकान में कालू भाई काम करते हैं ना, वो मुझे बार बार फोन करके परेशान कर रहे थे। क्यों? क्योंकि मैंने उसे मोबाइल उधार देने से मना कर दिया था ना, इसलिए मुझे परेशान करने के लिए उसने ये रास्ता अपनाया। बोलो। अच्छा ठीक है, और कुछ? नहीं, बस और कुछ नहीं, आप सुनाइए। गुड नाइट। मेरी तो बात काट ही देते हैं। अरे दया, हाँ मैं जरा सोडा पी के आता हूँ। हाँ हाँ, तो जाइए, मैंने कब मना किया। अरे मैं पूछ नहीं रहा हूँ।
बता रहा हूँ दया, बता रहा हूँ। डॉक्टर हाथी अब बोलो सही बात है यार। अरे अब्दुल फरार, नया साल शुरू हो गया और पिछले महीने का हिसाब किताब बताया यार। अरे सॉरी भाई, आप लोग का पैसा कहाँ भाग कर जाने वाला है? चंगा, हाँ। फिर अगले महीने पैसे ले लें। नहीं, हिसाब किया हुआ है, मैं बताता हूँ। अरे तो फिर बोलना भाई। बता बता। सॉरी भाई, आपके 200 रुपए हुए। 200 और पोपट जी आपके 80 रुपए हुए। मेहता साहब आपके 125 रुपए हुए। अब्दुल फरार। हाँ, और हाथी भाई आपके 400 रुपए हुए। 400 रुपए? अरे बराबर चेक कर, ज्यादा होगा। हाँ, एक मिनट। अरे हाँ, 600 रुपए। थैंक यू। हाँ वही बोलो, पिछले महीने थोड़ी ज्यादा हो गई थी। अरे भाई जेठालाल का भी बता दो कितना है। जेठा भाई के 200 रुपए। ठीक है, तो ये मेरा 125 और जेठालाल का 200। लो भाई, ये अब्दुल, ये मेरे 100 रुपए रखो। 20 रुपए लिख कर रखना, अगले महीने एडजस्ट कर लेंगे। क्या हो रहा है भाई, क्या पैसे बट रहे हैं? हिसाब कर रहे हैं भाई छोटे का। हाँ भाई, मेरा कितना हुआ भाई? मेहता साहब ने आपके पैसे दे दिए। दे दिया? हाँ। ठीक है, बाद में समझ लेंगे। अरे भाई, मेरा तो मेहता साहब ने दे दिया, भिड़ा का किसने दिया? जेठालाल, मैंने अपना हिसाब पहले ही चुकता कर दिया है, मैंने कोई पैसे बाकी नहीं रखे। भिड़े साहब का हिसाब हमेशा क्लियर रहता है। हाँ यार, लेकिन आज का दिन तो बहुत टेंशन में गया। क्यों, क्या हुआ? और तेरी वजह से नए साल की सुबह का मूड का मुरब्बा हो गया। और तू ही पूछता क्या हुआ? अरे पोपटलाल, मेरा तो जी नहीं कर रहा कि मैं आज तेरा चेहरा देखूं। मेरे पनीर पकोड़े, कांदा भजिया सब इसकी वजह से गए। मैं तुझे कभी माफ नहीं कर सकता। ठीक है भाई, ठीक है, हो जाता है, इंसान हूँ। मैंने सॉरी बोला था ना सुबह, अभी भी सॉरी बोलता हूँ, बस। अरे क्या सॉरी सॉरी बोलने से क्या होगा भाई? हाँ? अरे भिड़े का कुर्ता पूरा तुम्हारी वजह से जल गया, उसका क्या भाई? और कितना बढ़िया मस्त कुर्ता था यार। हाँ? कलर कितना अच्छा था। तो भिड़े वो कुर्ता पहनता था ना, बहुत बढ़िया लगता है एकदम, क्या बोलता है, हैंडसम। ठीक है भिड़े, मैं तुझे नया कुर्ता दे दूंगा, बस। ए नहीं भाई पोपटलाल, उसकी कोई जरूरत नहीं है, तो अपना कोई पुराना कुर्ता मुझे इस्त्री करके दे देगा। हाँ बराबर है। भिड़े, मैं तुझे दुकान से नया कुर्ता खरीद कर बिल के साथ दूंगा। भाई कौन कमबख्त चाहता है कुर्ता बिल के साथ? मैं तो बस इतना ही चाहता हूँ कि तू अपनी गलती मान ले दिल के साथ। क्या बात है शायर साहब। सोडा चढ़ गई। फिर भी पता नहीं वो कौन सा घड़ा था मनहूस सा। पता नहीं वो कौन सा घड़ा था मनहूस सा कि उस वक्त मुझको तुझ पर आ गया गुस्सा। एक मिनट पोपटलाल, ये घड़ा क्या है इसमें? अरे मेहता साहब, वो घड़ी मीटर में बैठ नहीं रहा था ना। फिर भी चलो कोई बात नहीं, तुझे आ गया गुस्सा, मुझे आ गया गुस्सा, तुमने भी किया महसूस, मैंने भी किया महसूस, अभी गुस्सा गुस्सा फिट्टूस। भाई कमाल है अब्दुल, तेरी दुकान पे तो लोग इंस्पायर हो गए और सोडा पीते पीते शायर हो गए। क्या बात है मेहता साहब, क्या बात है? यार वैसे एक बात तो है, मजाक को अलग छोड़ें तो कितनी छोटी सी बात पे लड़ लिए दोनों। असल में आजकल की जिंदगी में आदमी पता नहीं किन छोटी छोटी चीजों पे ऐसा गुस्सा हो जाता है। जी ट्रैफिक पे दो गाड़ियां आपस में टच हो जाए ना तो फटाफट मारा मारी और टेंशन शुरू। अरे ट्रेन में अगर गलती से एक दूसरे को धक्का लग जाए तो गुस्सा का झगड़म झगड़ी। बात बात पे गुस्सा होना, चीखना चिल्लाना, ये सारी चीजें इंसान को अंदर से खोखला कर देती हैं। हम मिडिल क्लास लोगों की जिंदगी में इतने तनाव है कि ऐसा लगता है कि ये टेंशन तो लाइफ का हिस्सा ही बन गया है। तो मेहता साहब क्या आदमी जीना छोड़ दे? भाई पोपटलाल, बाकी दुनिया का तो मुझे पता नहीं, लेकिन गोकुल धाम के लोगों को तो जीना छोड़ने की जरूरत नहीं है। मतलब? अरे मतलब कि मेरे पास गुस्से का, स्ट्रेस का और टेंशन, इन सबको कंट्रोल करने का एक रामबाण इलाज है। भाई अगर आपको ये पता करना है कि गुस्सा कैसे कंट्रोल हो, स्ट्रेस खत्म हो जाए और जिंदगी कैसे मस्त रहे, तो कल सुबह ठीक 6:30 बजे सोसाइटी के गार्डन में आप सपरिवार आ जाइए।
सुबह 6:30 बजे सोसाइटी के गार्डन में 100 परिवार। क्या जलेबी फाफड़ा का नाश्ता वास्ता करवाने वाले हैं क्या? भाई नाश्ता तो मैं नहीं करवाऊंगा, लेकिन ये तय है कि जो भी करवाऊंगा वो आप लोगों को बहुत पसंद आएगा। अब माता साहब हम लोग तो सवेरे आ जाएंगे, पर ये परिवार वाली बात समझ नहीं आई। अब बीवी और बच्चों के टेंशन से क्या लेना देना? हाँ बराबर है छोटी, हाँ बराबर। क्या बराबर है जेठालाल यार? भाई हमारी पत्नियों को जमाने के इतने टेंशन है जो हम सोच नहीं सकते। कैसे? बच्चों को तैयार करना, उन्हें स्कूल भेजना, उनकी पढ़ाई टाइम पे हो रही या नहीं हो रही, घर का काम कौन करेगा, आप दफ्तर जा रहे हैं, आपका खाना पकाना, शाम को आने के पहले पूछना कि मैं क्या बनाऊं। अरे भाई कितने टेंशन है। घर को संभालता कौन है? आप लोग? हम संभालते हैं क्या? बीवियां संभालती है हमारी। और सच पूछिए मुझसे तो औरतों को मर्दों से ज्यादा टेंशन है। हाँ, और बच्चों को भी तो टेंशन होता है ना, पढ़ाई का टेंशन, ट्यूशन का टेंशन। ऊपर से ये भिड़े जैसा ट्यूशन मास्टर हो तो टेंशन और बढ़ जाता है। सही बात है। यानी कि कुल मिला के टेंशन सबको है। इसीलिए कहता हूँ भैया कि ठीक सुबह 6:30 बजे सोसाइटी का गार्डन आइए और टेंशन दूर भगाइए। माता साहब ठीक 6:30 बजे हम लोग पहुंच जाएंगे। अच्छा मुझे तो बताओ, क्या उधर क्या करवाने क्या वाले हो? नहीं जेठाला, तुम्हें भी नहीं बताऊंगा। भाई इस आइडिया को हम सुबह तक सस्पेंस में रखते हैं ना, जो भी कल सुबह आएगा उसे पता चल जाएगा। चलो भाई चलो, अगर सुबह जल्दी उठना तो जल्दी सोना पड़ेगा। सही बात है। अय्यर भाई नहीं है ना आज, तो ठीक है, मैं जाते जाते बबीता जी को बताते जाता हूँ सुबह का। अरे जेठालाल तुम क्यों टेंशन ले रहे हो? मैं उसी विंग में रहता हूँ ना, मैं जाते जाते बबीता जी को बोल दूंगा। तुम अभी घर पे ही जा रहा हो? हाँ। अभी बहुत देर हो गया है, तो अभी क्यों खामखा डिस्टर्ब करने का? तुम रहना दो पोपटलाल, आप अंजलि भाभी को बोलना, फोन करके बता देंगे। पक्का मैं बोल देता हूँ अंजलि को, वो बोल देंगे। ठीक है, तो कल मिलते हैं भाई सुबह 6:30 बजे। हो लिख लेना। हाँ लिख ले। मान ठीक है। अरे बापूजी, आप अभी तक सोया नहीं? सोने ही जा रहा हूँ, लेकिन तेरा क्या है? मेरा क्या? तू कब सोएगा? मैं बस अभी थोड़ा पी के आया, थोड़ी देर टीवी देखूंगा और फिर पेट में कुछ मजा नहीं आ रहा है बापूजी करके घर में इधर उधर चक्कर लगाएगा, फिर 2 बजे सोएगा। नहीं बापूजी, आज तो जल्दी सोना पड़ेगा। क्या? सुबह जल्दी उठना जो है। क्या? ओ मेहता साहब ने सबको सुबह 6:30 बजे गार्डन में बुलाया है। क्या? वो बोल रहे कुछ आजकल सबके जिंदगी में वो टेंशन बहुत बढ़ गया है, तो टेंशन को कैसे कम करने का उसका कुछ आइडिया बताने वाले हैं। अच्छा, तो इसके लिए 6:30 बजे गार्डन में मिलने वाले हैं। हाँ बापूजी। चल मैं भी आऊंगा। क्यों? क्या क्यों? नहीं मतलब आपको क्या टेंशन है? कुछ नहीं। तो फिर आपको क्यों आना है? लेकिन मैं आऊँ उसमें तुझे क्या टेंशन है? ना मुझे कोई टेंशन नहीं है बापूजी। जाके सो जा चुपचाप। ठीक है बापूजी। चप्पल कहाँ गए?
क्या हुआ? हुआ क्या? इस तरह से दरवाजा क्यों बंद किया? क्या? अरे इस तरह से दरवाजा क्यों बंद किया? ऐसा कुछ नहीं है, मुझे जरा सुबह जल्दी उठा देना। ठीक है, 4 बजे उठा दूंगी। क्या? जरा जल्दी उठाने को बोला, इतना जल्दी नहीं। ठीक है, जरा जल्दी उठा दूंगी, लेकिन जरा जल्दी उठ के आपको जरा कहाँ जाना है, ये आप मुझे जरा बताएंगे? जरा वीर जरा देखने। हाँ? अरे सुबह 6:30 बजे मेहता साहब ने सबको गार्डन में बुलाया है। वीर जरा देखना मतलब सबको बुलाया है? मतलब हम सब लेडीज को बुलाया है? हाँ? हाँ? हाँ। तो ये हाँ कहने में इतनी देर क्यों हो गई भला? मैं सोच रहा था तुझे वहाँ ले जाऊं कि ना ले जाऊं। अरे क्यों? उधर क्या मेहता साहब लाइफ में टेंशन कैसे कम करने का उसका उपाय बताने वाले। अभी तेरी लाइफ में तो कोई टेंशन है ही नहीं ना, तो तू क्या करेगी उधर आके? अरे नहीं नहीं, मेरी लाइफ में भी टेंशन है। हाँ। तेरी लाइफ में क्या टेंशन है? अरे बहुत बहुत टेंशन है, आप मुंह मत खुलवाइए। देखिए, आप मुझे ये बताइए कि मेहता साहब टेंशन दूर करने का कौन सा उपाय बताने वाला है? वो मुझे नहीं मालूम। अरे ऐसा थोड़ी ना होता है, मेहता साहब तो आपका खास मित्र है, उन्होंने तो आपको बताना ही चाहिए। आपने पूछा क्यों नहीं? अरे भाई मैंने पूछा, लेकिन उन्होंने सस्पेंस रखा है, बोला कि वो कल सुबह ही बताएंगे। तो गड़बड़ हो गई। क्या गड़बड़ क्या हो गई? अरे मेहता साहब टेंशन दूर करने का कौन सा उपाय बताने वाले हैं, वही सोच सोच कर रात भर मुझे नींद नहीं आएगी, और नींद नहीं आएगी तो फिर मुझे टेंशन होगा, और वो टेंशन का उपाय कल सुबह निकलेगा, तो पूरी रात तो गई ना टेंशन में, तो टेंशन हो जाएगा। ये भाई, अरे तू ये फालतू का सोच सोच के टेंशन मत ले, चल सो जा, चुपचाप सो जा। टेंशन हो गया, टेंशन। क्या कर रही है? सोच रही हूँ बिना टेंशन के कैसे सोऊं। सो जा ना चुपचाप भाई। टेंशन जा, जा टेंशन, टेंशन जा, जा टेंशन। टेंशन दूर करने के लिए आपको इलाज बताएं और वो इलाज ही टेंशन हो जाए तो? बीमारी दूर करनी है, आप दवा लें और दवाई ही बीमारी बन जाए तो फिर क्या हो? और ऐसा ही हुआ है। मैंने यानी कि आपके अपने तारक मेहता ने गोकुल धाम में टेंशन दूर करने का एक इलाज बताया नहीं है, लेकिन कहा है कि बताएंगे। लेकिन अब तक बहुत टेंशन हो चुकी है। मैं भाभी को इतनी टेंशन हो गई कि आखिर होने क्या वाला है, और उस टेंशन की वजह से जेठालाल को टेंशन हो गई है। अभी मुझे टेंशन दूर करना है और टेंशन है कि फैलती जा रही है। सारी दुनिया में वैसे कितने टेंशन, कितने स्ट्रेस है, कितने तनाव है, कितने दुख, कितनी चिंताएं, और मैं जानता हूं कि आप इन सब से पीछा छुड़ाना चाहते हैं। अगर आप इनसे पीछा छुड़ाना चाहते हैं तो मेरे पास एक इलाज है, लेकिन इलाज मैं आज नहीं बताऊंगा, तभी बताऊंगा जब सारे गोकुल धाम वालों को बताऊंगा। तब तक इंतजार करिए कि इलाज क्या है और इलाज क्या होगा, ये सोचते रहिए और हंसते रहिए। तारक मेहता का उल्टा चश्मा में मेरे साथ। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.